Hello बच्चों, in previous lecture we are discussing about gas laws, है ना। तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ क्या था? V is proportional to 1/T। उसके बाद चार्ल्स लॉ, V is proportional to T। तो उसके बाद हेडिंग डालना थर्ड लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, तो उसमें जो अमाउंट होगी गैस की वो क्या होगी? वो भी फिक्स होगी। उसे मैं क्या कर एन अमाउंट को एन मोल से रिप्रेजेंट करूं। मोल्स में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जितना जैसा गैस होगा, जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतनी ही जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। एन क्या है? मोल्स। ठीक है, अब मोल्स हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम या कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या एटम एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। तो मोल्स किसके हैं? एवोगैड्रो। यानी जितना भी वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। At certain temperature and pressure, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? n के होगा। तो V इज इक्वल टू Kn। K क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, K क्या है? कांस्टेंट है। तो लिखना एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इसमें लिखना at constant temperature and volume, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, the volume of a gas, volume of a gas is directly proportional to the number of moles, directly proportional to the number of moles of gas, number of moles of gas present in it, यानी जिस भी चैम्बर में, जिस भी कंटेनर में प्रेजेंट है गैस, उसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल टू होगा। यही वजह होती है कि एनटीपी पर या एसटीपी पर जो गैस का वॉल्यूम होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम होता है। कोई भी गैस हो, चाहे क्लोरीन लो एज ए गैसेस फॉर्म, है ना, गैस, चाहे O2 लो, चाहे H2 लो, एक मोल इसका हो और एक मोल इसका हो, तीनों का वॉल्यूम कितना होगा? इसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया तो V इज प्रोपोर्शनल टू n लिखना। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो V इक्वल टू K। K क्या है? K एक कांस्टेंट है। अब हेडिंग डाल आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डाल आइडियल गैस इक्वेशन। हम जानते हैं कि
क्या है? बॉयल्स लॉ। रिमेंबर यहाँ टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, V इज प्रोपोर्शनल टू T। ये क्या है? चार्ल्स गैलोसाइक का लॉ है, चार्ल्स लॉ। यहाँ क्या है? प्रेशर फिक्स है, V इज प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ ये क्या है? एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ है ना। तो ये क्या है? यहाँ टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। ठीक है, तो ये लिखना आइडियल गैस इक्वेशन V इज प्रोपोर्शनल टू P, बॉयल्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू N, एवोगैड्रो लॉ। इन इक्वेशंस को समराइज करने पर नीचे क्या लिखा हूं? कंबाइनिंग ऑल गैस लॉज, कंबाइनिंग ऑल गैस लॉज। ठीक है, जब कंबाइन करूंगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू होगा, क्या होगा देखो ध्यान से, T और N क्या है? प्रोपोर्शनल है, NT अपॉन P। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइन हटाता हूं, तो जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल टू साइन तो क्या कांस्टेंट आता है? R आता, तो NT अपॉन P। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? PV इक्वल टू nRT। This equation is known as ideal gas equation। Ideal gas equation। This equation is known as ideal gas equation। ठीक है, जल्दी से लिखोगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। सभी लॉज को समराइज करने पर हमारे पास क्या आता है? आइडियल गैस इक्वेशन आती है। क्लियर? आगे बढ़े। लिख लिया होगा एवोगैड्रो। ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं, अब तो 9वीं 10वीं में आने लग गया आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़े। वैसे रूल्स और भी हैं, लॉज गैसेस के लिए लॉज और भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ग्राहम का लॉ है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी क्या है, क्या बताती है असल में काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसने कहा कि जो गैस है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मॉलिक्यूल से। यदि किसी पर्टिकुलर गैस की बात करें तो उस पर्टिकुलर गैस के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यदि उस गैस का दूसरी गैस से कंपैरिजन किया जाए तो दोनों गैसों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जो गैस के द्वारा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है या किया गया है, वो ऑक्यूपाई किया गया, यानी गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम है, वो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। या ऐसा कह सकता हूं, एक मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। और ठीक है, और जो साइज है, जो इनके बीच में क्या होती है? कोलिजन्स होते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और एक दूसरे से टकराने पर, एक दूसरे से कोलिजन करने पर, जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, कहते हैं हिंदी में प्रत्यास्थ, ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना ही एनर्जी लूज करते हैं। तो टकराने के बाद वो अगेन सीधी दिशा में, कहना देखो 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 सीधी देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल आया, मान लो ऐसे आया हुआ, ठीक है, अब उसकी पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकती है, मान लो वो इस तरफ मूव किया तो वो मूव ऐसे नहीं करता, मूव ऐसे, जब तक सीधी दिशा में मूव करेगा तब तक करेगा जब वो किसी और मॉलिक्यूल से ना टकरा जाए। मान लो इससे टकरा गया और मान लो उसकी पॉसिबल डायरेक्शन ये है, तो यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, मान लो उसकी पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, ये है, और मान लो यहाँ इससे टकराए यहाँ, तो यानी वो कैसे मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। और टकराने के बाद जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, सीधी दिशा में डायरेक्शन कैसी हुई, स्ट्रेट, ठीक है, और मूवमेंट क्या हुई, टोटल मूवमेंट क्या हुई, जिगजैग मूवमेंट हो गई। और मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल से ही टकराए, मान लो यहाँ क्या थी, वॉल ऑफ कंटेनर थी, जिस कंटेनर में गैस प्रेजेंट है वॉल ऑफ कंटेनर थी, तो इस कंटेनर्स की वॉल से भी मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, लेकिन टकराने के तुरंत बाद सीधी दिशा में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, फिर टकराने के बाद किसी अन्य दिशा में। इस तरीके से टोटल मूवमेंट क्या होगी, जिगजैग होगी। और इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ये गैसेस के मॉलिक्यूल जब इन वॉल्स पर टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो एक प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, गैसेस प्रेशर कहते हैं। जिस प्रेशर क्या कहते हैं, गैसेस प्रेशर कहते हैं। क्लियर, जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी और स्पीड बताने के लिए हम एवरेज स्पीड और एवरेज एनर्जी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की ना तो वेलोसिटी सेम होती है ना ही एनर्जी सेम होती है। मैंने क्या कहा, जो मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल है ना तो उनकी एनर्जी सेम होती है ना ही उनकी स्पीड या वेलोसिटी सेम होती है। इसलिए उनकी स्पीड को और वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज एनर्जी और एवरेज स्पीड का यूज किया जाता है। बात क्लियर, ठीक है। लेट मी चेक, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। एक पॉइंट है, देखो, जो गैसेस हैं, मैंने पिछली क्लास में कहा था, काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि इन मॉलिक्यूल्स, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं ना ही रिपल्सन होते हैं। ये लिमिटेशंस थी, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा कि इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होते हैं ना ही रिपल्सन होते हैं। ना अट्रैक्शन ना होने की वजह से या रिपल्सन ना होने की वजह से ये एनर्जी का ना तो लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, और कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये फ्रीली मूव करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो 1 बाय 1 लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिखना मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके नीचे लिखना मेन पॉइंट्स ऑफ main postulates of kinetic theory of gases, main postulates of kinetic theory of gases,
Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. First point लिखना, each gas is made of minute particles, यानी बहुत छोटे particles. Each gas particle is formed, each gas is made of each gas is made of minute particles, minute particles known as molecules. Minute particles known as molecules. Next point, molecules of one gas are similar या identical. Molecules of one gas, molecules of one gas are similar but different from the molecules of another gas. Different from the molecules of another gas. Next point, volume of a gas molecule. Volume of a gas molecule is negligible. Volume of a gas molecule is negligible in comparison of total volume. In comparison of total volume occupied, या ऑफ की जगह से लिख सकते हो, in comparison to the total volume occupied by the whole gas. Total volume occupied by the whole gas. Total volume occupied by the whole gas. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में गैसेस, मॉलिक्यूल्स, गैसेस ये क्या है? ये गैसियस है, ये गैसेस है. गैसेस है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना. गैसेस molecules move continuously in straight line. तो सीधी रेखा में, straight line. Move continuously in straight line. And change their path after colliding. Change their path after colliding with each other. Colliding with each other or with the walls यानी दीवार, walls of container. जिस कंटेनर में वो गैसेस प्रेजेंट हैं उसमें, यदि किसी भी मैं बात करूं, जैसे कमरे की बात करूं, तो कमरे में भी वॉल्स हैं, तो इसकी वॉल्स से भी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस क्या करते हैं? टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. ठीक है. तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट लाइन में there are no force of attraction. There are no force of attraction or repulsion. There are no force of attraction or repulsion between the gas molecules. In gas molecules. ठीक है. In gas molecules. नेक्स्ट लाइन में लिखना, pressure of the gas is result of the pressure of gas
is result of the pressure of gas is result of the collision of gas molecules. The pressure of gas is result of the collision of gas molecules. The result of the collision of gas molecules on the inner wall of container. Inner walls of container, कंटेनर की इनर साइड, बाहर की साइड नहीं, इनर साइड जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ऑन इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट लिखना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी is negligible. Effect of gravity is negligible on the velocity of molecules. Effect of gravity या gravitational force, effect of gravity is negligible on the velocity of molecules, Last point है the energy and the velocity, energy and velocity of all molecules are not same. The energy and velocity of all molecules are not same. That is why average energy and average speed, the average velocity is used, energy is taken into account, velocity is taken into account, यानी इनकी जगह क्या यूज किया जाता है, एवरेज एनर्जी और एवरेज वेलोसिटी यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर? ये तो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। दैट्स ऑल, है ना। और एक जो हमारा बीच में छोटा सा टॉपिक था, किसके बारे में, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आर लिखा था, ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग डालना जो मैंने स्किप कर दी थी। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आइडियल कांस्टेंट या आइडियल गैस, या ऐसे लिखो गैस कांस्टेंट, PV equal to nRT। Here R is defined, नाम तो कई होते हैं, आइडियल स्टेट गैस इक्वेशन बोलते हैं ना, आइडियल स्टेट, है ना। तो डिफाइंड एज गैस कांस्टेंट, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आर इज डिफाइंड एज गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट, तो एक छोटी सी हेडिंग इसी में लिखना, यूनिट या यूनिट्स, इसी में चल रहा है यूनिट्स। ठीक है, तो आर लिखूंगा PV अपॉन NT। ठीक है, देखो डायरेक्ट R इक्वल टू, देखो P क्या है, प्रेशर, दाब,
प्रेशर प्रेशर हमें पता है पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स, अप्लाई किया गया फोर्स क्या है, प्रेशर है। वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन एन क्या है, मोल, मोल, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर। रिमेंबर ये टेम्परेचर किस में लेना है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेना है। लेकिन याद रहे मैंने V इज प्रोपोर्शनल टू लिखा था शास्त्रों में, तो यहाँ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन टेम्परेचर किसके, कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्लियर, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं यूनिट्स, रिजल्ट लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। यूनिट पहली R इक्वल टू 0.0821, ठीक है। लीटर एटीएम, लीटर एटीएम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये देखो मोल तो मोल ही है और टेम्परेचर केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन इनवर्स में। तो इसकी यूनिट क्या है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इसकी यूनिट है लीटर एटीएम, ठीक है। ये एटीएम किसका है, प्रेशर का है, ये क्या है, लीटर वॉल्यूम, है ना। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो R दूसरी यूनिट किसमें, यदि मैं एटीएम को बार में लूं तो मैं लिखूंगा 0.0822 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तीसरी यूनिट देखो, जो एटीएम है उससे थोड़ा सा ही कम होता है बार, थोड़ा सा ही कम होता है, 0.01 का शायद फर्क होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो R इक्वल टू 8.314, ठीक है। जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। देखो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। 4 R को और मेजर किया था 8.314 इंटू, या फिर ऐसे ले लो 8.314, या फिर दूसरी यूनिट है किलो कैलोरी में, या कैलोरी में, कहा कैलोरी में मेजर कर लो, किसमें, कैलोरी में 1.97 या 987 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। या इसे ही अप्रोक्सीमेटली क्या बोला जाता है, R इज अप्रोक्सीमेटली, चौथा ही है, R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। समटाइम्स जैसे डाटा दिए हो, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करो तो वो आसान हो जाए, इसलिए समटाइम्स वो डायरेक्ट देता है कि R जो रेट गैस कांस्टेंट है उसको 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स मान के जाओ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली समटाइम्स इसको 1.99 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स भी लिखा जाता है। तो आई थिंक सफिशिएंट होंगी, 3-4 यूनिट होगी, ठीक है। एक और लिख लो, पांचवा, R इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, क्या है, न्यूटन मीटर 8.314 न्यूटन मीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। पता है कैसे, ये यूनिट कैसे आई, देखो प्रेशर होता है, देखिए प्रेशर, देखो इसको, ये चीज तो ऐसी कैसी है ना,
तो सिर्फ मैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम ले रहा हूं। देखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या है? F अपॉन ए। ए को क्या लिख सकता हूं? एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। F को क्या लिख सकता हूं? न्यूटन में। भाई जो फोर्स है उसको न्यूटन में ही डिटरमाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है न्यूटन। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, देखो मीटर से तो मीटर बचा, न्यूटन न्यूटन मीटर बचा ना, ठीक है। जूल, देखो जूल कैसे? प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आता है? जूल आया। इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये एनर्जी की वैल्यूज हैं, या फिर मैं इसे कहता हूं वर्क। वर्क और एनर्जी की यूनिट्स हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो क्या है? न्यूटन मीटर आया। तो आर क्या होगा? 8.314 न्यूटन मीटर कैलोरी मोलिकुलर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? एक तो इसका है और एक इसका है, और समटाइम्स इसका यूज किया जाता है। बस तीन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो कैलोरी को किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। यदि किलो कैलोरी में लिखूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा? 10⁻³ होगा, तो किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी बात है। तो 5 यूनिट्स आप याद रखेंगे गैस कांस्टेंट के लिए, ठीक है। पहली क्या है? पहली है R = 0.0821 लीटर एटीएम। किसमें है? लीटर एटीएम में। ये टर्म्स ऐसी ही रहेंगी, ऐसी ही रहेंगी। अब समटाइम्स जैसे क्वेश्चन दिया हो इसमें डिग्री सेल्सियस में, और उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेम्परेचर का ज्यादा यूज ना हो और आपको आर पुट करना पड़े, टेम्परेचर पुट करना पड़े, तो यहाँ केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लिखा जा सकता है। डिग्री सेल्सियस लिखा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम केल्विन या जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं वो केल्विन में ही ली जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसे डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरा है 0.0822 लीटर बार एटीएम की बार। बार थोड़ा सा कम होता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन। और ये इंपॉर्टेंट है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करें। तो देखो हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन किसका करना है? डेरिवेशन, और इसे इरेज करो, ओके। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, लेकिन डिस्कशन हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ऐसा एक बॉक्स है, कंटेनर है ना। अब जब कंटेनर है तो ठीक है। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये कंटेनर की क्या है? वॉल है। क्या है? वॉल है। जब ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं इसे कहता हूं एक्स एक्सिस। क्या कहता हूं? एक्स एक्सिस। तो ये कंटेनर से टकराएगा। कंटेनर से टकराने से पहले, कोलॉइड करने से पहले, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? mv होगा। क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? जिसे मैं कहूंगा px mv, ठीक है। अब टकराने के बाद, यानी मैंने कहा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो वापस इसी डायरेक्शन वापस आएगा, तो उस स्थिति में इसका भी मोमेंटम क्या होगा? mv होगा। अब ये तो हो गई एक डायरेक्शन में मोमेंटम की बात, और ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? कितने एक्सिस पर मूव कर सकता है? 3 एक्सिस पर। ये जैसे इस एक्सिस पर मूव किया, ये y एक्सिस पर भी और z एक्सिस पर भी मूव कर सकता है। तो वहां से हमें एक डेरिवेशन, उसका इक्वेशन, डेरिवेशन से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। किसी लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दिया है कि एक चेंबर है, एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऐसे मोमेंटम निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें n मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड,
सब सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट शेड्यूल हम डालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।